पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी आज जोधपुर प्रवास पर है। अपने शिष्य प्रताप सिंह दीवान के निवास पर समय बिताने के साथ उनका जोधपुर के समाज सेवियों ने अभिनंदन और स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैबिनेट मंत्री बनाना और नहीं बनाना भाजपा का काम है। मेरी अभिलाषा थी कि मैं चुनाव में जीतकर जनता की सेवा करूं और मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई। महंत प्रताप पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पोखरण की जनता ने ऐतिहासिक काम किया है। 88% से अधिक मतदान करके पूरे देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार हुई हार का भी पोखरण की जनता ने जवाब दिया है। पोखरण की जनता का आभार बारंबार है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर महंत प्रताप पुरी ने बयान देते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण होना अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा पार्टी जाने, मेरी अभिलाषा जनता ने पूरी कर दी है, क्योंकि जो छोटी सी हार हुई थी, दर्द और पीड़ा पोखरण की जनता के अंदर थी। इसलिए मैंने तय कर रखा था कि भगवान करे पोखरण की जनता के अंदर दर्द और पीड़ा, गहरा जो घाव लगा है, वो वापिस जीत करके वो घाव भरा जाए। केवल पोखरण में ही नहीं, पूरा देश पोखरण की जीत की तरफ आंखें टकटकी लगाए बैठा था। और मुझे आभास था कि जो वर्ल्ड कप के पटाखे ला करके लोगों ने रखे थे, नहीं फोड़ पाए थे, वो पोखरण फोड़वाएगा। और वैसा ही हुआ। पोखरण ने पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर पटाखे फोड़वाए जीता करके, और एक और दीपावली मनवाई। तो पार्टी का विषय है, पोखरण की जनता ने अपना काम कर दिया। अब पार्टी चिंतन करेगी, मनन करेगी, जो उचित लगे पार्टी वो पार्टी करेगी और हम उसका पालन करेंगे। इतना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि पोखरण विधानसभा, कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि वो विधानसभा 2, 4, 5, 10, 50 किलोमीटर में नहीं है। वो लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। 300 किलोमीटर ऑल ओवर नहीं है, 300 किलोमीटर उसका लंबाई का क्षेत्र है। 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, और पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली, कोई शहर या बड़ा कस्बा नहीं है। मात्र पोखरण शहर छोटा सा एक कस्बा है और बाकी कोई शहर नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली मतदाता न्यूनतम 2,23,000 मात्र मतदाता, और उस ऐसी विषम परिस्थितियों में शहरों को पीछे छोड़ा, जहां घनी आबादी, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां के प्रतिशत को लांघते हुए पोखरण की जनता ने राजस्थान में सर्वाधिक मतदान 88%, पूरे भारत में भी शायद नहीं होगा 88%। इतना ज्यादा मतदान करना, कितना उनका वंदन करें अपन लोग, कितना ऐतिहासिक काम किया है। और दूसरी जो जीत भी हुई है, तो आप देखिए वहां लगभग 36,000 की जीत के आंकड़े के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। वोट पड़े थे 1,93,000। 1,93,000 में सीधी 36,000 के आसपास जीत। और वोट 2,23,000, बड़े शहरों में जो 3.5 लाख 4 लाख वोट है, वहां 50,000 72,000 से जीते। मैं मानता हूं ये भारी है। और वहां शहर में एक तरफा वोट पड़ने वाले होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और मेरे सामने आप सब जानते हैं, कैबिनेट मंत्री, एक विशेष धर्म गुरु और एक समाज विशेष का अधिकांश वोट, जो 62 से 70,000 वोट है, एक तरफा जाने वाला था। उन सब के सामने पोखरण की जनता ने इतने बहुमत से जिताया, तो मैं वंदन करता हूँ पोखरण की जनता को, और ये जीत पोखरण की जनता को समर्पित करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पहली बार किसी सन्यासी को राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों और दहलीज पर पैर रख करके अंदर जाकर के जो मुझे संस्कृत में शपथ लेने का सौभाग्य दिया, पोखरण की जनता ने दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा उनका उपकार है। मैं जीवन भर पोखरण की जनता और राजस्थान की जनता की जितनी बनेगी, देश की जनता की, मेरा कर्तव्य का पालन कर सेवा करूंगा। पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ पोखरण की जनता को। आपने इतिहास रचा। वैसे भी पोखरण प्रसिद्ध है, कोई काम करता है तो पोखरण विश्व स्तर पर चर्चा में आता है। चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे हमारा ये रिजल्ट हो 2023 का, अधिकांश मतदान का और सर्वाधिक मतों से जीताना, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय विषय। मैं हृदयंगम रखूंगा। पोखरण की जनता के हर काम में तैयार हूँ।